सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन में। कल तो अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से ग्रेटिंग किया जाता है। जो फर्स्ट क्लास थी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की वो हो चुकी है। बात करते हैं आज सेकंड क्लास के ऊपर। सेकंड क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि व्हाट इज़ द मैनर्स, कि मैनर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको शो करना होता है बड़ों के सामने या फिर छोटों के सामने, या फिर आपका एज लेवल का हो या फिर किसी भी कोई रेस्ट्रिक्टेड मोड हो, तो वहाँ पर है जो अपने को किस प्रकार से है मैनर्स को शो करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह मार्क करूंगा, आपको वहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोस है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित अपने को बातों का ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित बातों का ध्यान, क्या क्या बातें हैं ऐसी, उनको आपने ध्यान रखेंगे। तो देखिए, टू शो यूर गुड मैनर्स कीप इन माइंड, ये आपको दिमाग में रखनी होगी। आप किसी से अगर कुछ मांग रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी से कोई मांग रहे हो, जैसे मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो फिर प्लीज़ या फिर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस प्रकार से हैं, अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन किसी से कुछ मांगते हैं तो वहाँ पर है जो अपने को प्लीज़ एंड काइंडली का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक की सारी बात क्लियर। बात करते हैं दूसरे रूल की। आपको कुछ दिया गया या फिर आपकी किसी बात को महत्व दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बात को अगर आपने महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दी है मेरी बात को, कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वहाँ पर मैं जब आपसे कहूँगा कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ठीक है, या फिर थैंक यू फॉर कंसिडरिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं, इफ़ यू वर गिवन समथिंग और गिवन इंपॉर्टेंस ऑलवेज से थैंक्स, ठीक है। थैंक यू इज़ मोर फॉर्मल देन थैंक्स। जो थैंक यू है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है थैंक्स की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। जब भी कोई चीज़ मांगनी हो तो वहाँ पर प्लीज़ या फिर काइंडली का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर भी अगर आपकी बात रखी गई हो, आपका मान सम्मान रखा गया हो, तो वहाँ पर अपन थैंक्स का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए, रूल नंबर 3 हमें क्या बताता है। अगर कोई आपको धन्यवाद करे, ठीक है, अगर मान लो कोई आपको धन्यवाद करता है, ठीक है, कि सर थैंक यू सर, तो कहे तो उससे क्या कहेंगे अपन, या तो कहेंगे वेलकम, या कहेंगे मेंशन नोट, ठीक है, न्यू वर्ड है मेंशन नोट, या फिर कहेंगे अपन माय प्लीजर, इट्स ओके भी आप वहाँ पर कह सकते हो दोस्तों। जब भी आपको कोई धन्यवाद बोलता है तो वहाँ पर आपको जो रिप्लाई में देना होगा वो या तो रहेगा वेलकम, या फिर रहेगा मेंशन नोट, या फिर माय प्लीजर, और इट्स ओके। वेलकम मतलब स्वागत है आपका, मेंशन नोट की कोई दिक्कत नहीं है, माय प्लीजर मतलब ये मेरी खुशी है, ठीक है, इट्स ओके ये ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन है जो धन्यवाद को एक्सेप्ट करके थैंक यू का रिप्लाई इस प्रकार अपन वहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही थोड़े समय में आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ, ये बात मैं पहले ही बता दूँ आपको। जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, समझ गए ना मेरा कहने का मतलब। तो फिर कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए, ठीक है, कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए, या फिर सुन लिया फिर भी अगर दोबारा बुलवाना चाहते हो उससे, ठीक है, उससे दोबारा बुलवाना चाहते हो, तो वहाँ पर क्या करोगे, आई बैग योर पार्डन, ठीक है, आई बैग योर पैर्डन। 2 बार बोलिए या फिर 3 बार बोलिए मेरे साथ इस सेंटेंस को, आई बैग योर पैर्डन, आई बैग योर पैर्डन, या फिर आई एम सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी थोड़ा सा लो लेवल हो जाता है, तो फिर आई डिड नॉट गेट इट आप जब स्पष्टली क्लियरली कहोगे, ठीक है, जैसे कोई बॉस वॉस है आपका, ठीक है, कंपनी में, या फिर कोई अदर प्लेस है, वहाँ पर अगर आप कहोगे तो आई डिड नॉट गेट इट, कि मैंने इसे नहीं सुना है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी भी आप वहाँ पर कह सकते हो, जो कि बहुत ही पुराना वर्ड है, लेकिन आई बैग योर पैर्डन भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया जो लगता है इनमें, वो आई बैग योर पैर्डन ही लगता है, कि हाँ यार कि मतलब कुछ तो है। एक्सक्यूज मी हो गया, आई डिड नॉट गेट इट, आई एम सॉरी, ये सब तो क्लासों में बहुत होता रहता है। या फिर नम्रता से आप कह सकते हैं, विल यू प्लीज़ रिपीट आई डिड नॉट गेट यू। आप कुछ इस सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं कि विल यू प्लीज़ रिपीट, क्या आप उसका दोहरान करोगे, आई डिड नॉट गेट यू, मैंने उसको कैच नहीं किया है। तो इस प्रकार जब भी अपन फ़ोन पे बात करते हैं और कोई चीज़ अगर सुनते नहीं हैं, तो फिर अपन वहाँ पर कह सकते हैं आई बैग योर पैर्डन, ठीक है। यहाँ तक की सारी बात क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 हमें बताता है, आप किसी महिला या फिर किसी अपने से बड़े या फिर किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें आफ्टर यू। इसका
इसका अर्थ होता है कि आप कहना चाहते हैं कि पहले आप फिर मैं, ठीक है। जब भी अपन कहीं पे जैसे कहीं पे जाते हैं ना अपन रिलेशन वालों के घर पे यहाँ पे, तो फिर अपन कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप निकलिए, तो अपन कहते हैं बहुत सी बार। तो वहाँ पर जो अपन कहेंगे तो आफ्टर यू अपन वहाँ पर प्रयोग करेंगे कि आफ्टर यू, कि नहीं नहीं मैं तो बाद में आपके, मैं आपके बाद में, नहीं नहीं आप चलिए पहले, नहीं नहीं आप पिए, आफ्टर यू, आफ्टर यू, आप पिए पानी पिए। तो उस प्रकार से अपन कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो डेली बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान ये देती हैं दोस्तों। तो चलिए रूल नंबर 6 हमें क्या बताता है। रूल नंबर 6, अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, तो आप आमतौर पर कह देते हो दोस्तों कि आई एम फाइन, ठीक है। सीधी सी बात है, ये तो अपन सब जानते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप यहाँ सब जानते होंगे इस सेंटेंस को, लेकिन साथ ही आपको उस व्यक्ति का हालचाल भी पहुँचना चाहिए। यहाँ तक भी आप सब जानते होंगे कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए है कि व्हाट अबाउट यू, ठीक है। मतलब एक प्रकार से अपन हालचाल तो बता देते हैं लेकिन उनके नहीं पहुंचते हैं तो थोड़ा सा ही अपना इंप्रेशन है जो वो ख़राब कर देता है। या फिर ग्रेट यू टेल, अगर आपके अच्छे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हो आप धूमधाम से, तो फिर ग्रेट यू टेल कि मेरा ठीक है, आप